नमस्कार भाइयों। ये भाई जी पटना से बिहार से आए हैं, है ना भाई जी? हाँ। ये हमारे पास 5 दिन पहले आए थे। कितनी तारीख को आए थे आप? हमारे को लगता है 8 तारीख को। 8 तारीख को आए थे ना। और आज कितना तारीख हो गया? आज हो गया 12। 12। 8 तारीख को आए थे, आज हो गया 4-5 दिन हुआ आकर के इनको। और इनको क्या क्या समस्या थी मैं आपको बताऊंगा, और इनको हमने किन औषधियों से उन समस्याओं से बाहर किया ये भी बताऊंगा। तो देखिए बंधु, ये जो है कि सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टरों के कुचक्र में फंस गए थे। इनके शरीर में पित्त का प्रकोप हुआ था, और ये पित्त का चिकित्सा न करवा करके सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टरों के चक्कर में पड़ गए, उनके कुछ चक्कर में फंस गए। और सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टरों ने इनसे लगभग 30-35 हज़ार रुपया लूट लिया इनका। और यह है बहुत गरीब परिवार से, और इनकी माता जी बीमार है, फिर भी जो है कि उन हरामखोर जो दुष्ट तरह के जो डॉक्टर हैं, बड़े क्रूर टाइप के जो डॉक्टर हैं, उन्होंने बिना जो है कि इनके शरीर को समझे, इनके पित्त की चिकित्सा ना करके इनको गरम गरम दवाइयाँ जो कि दे करके और इनके विकृति को, इनके पित्त को और भड़का कर इनको और ज़्यादा जो है कि डिप्रेशन में डाल दिया था, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा दुखी, भयभीत और चिंतित हो गए थे। तो मैं आपको बताऊँगा इनको मूल समस्याएँ क्या क्या थी और हमने उन समस्याओं को किस तरह से चिकित्सा की, और मैं आपको बताऊँगा। तो इनके शरीर में जबरदस्त पित्त का प्रकोप हुआ था। इनके शरीर में, पेट में जबरदस्त पित्त का प्रकोप हुआ था। पेट, छाती और गले में जलन होता था, है ना भाई जी? हाँ। अब जलन कैसा है? सही है। जलन सही है? हाँ। खुश है? हाँ, खुश है। बार बार दही के जैसा खट्टा खट्टा डकार आता था। अब डकार आता है? नहीं आता है। नहीं आ रहा है। पेट में बाईं तरफ नीचे की ओर, पेट में बाईं तरफ नीचे की ओर सब प्रेस करने पे, दबाने पे अच्छा खासा दर्द होता था। अब वो दर्द ठीक है? ठीक है भाई जी? हाँ, सही है। सही है। दिन में 3 बार दस्त जाने पड़ते थे, शौच जाना पड़ता, जो कि अब एक ही बार जाना पड़ता है ना भाई जी? हाँ। अब एक ही बार जाना पड़ रहा है। नाभि 2 इंच ऊपर की ओर चढ़ गई थी। जो नाभि में समान वायु होती, नाभि तो हिलती नहीं है कहीं, नाभि में जो समान वायु है वो 2 इंच ऊपर की ओर जाकर काम करती थी, काम कर रही थी, जिसको हमने सही किया। और ये जो है कि इनको पित्तज आईबीएस की शुरुआती लक्षण था। ऐसा कह सकते कि पित्तज आईबीएस का शुरुआत हुआ था, जिसका हमने शमन कर दिया 4-5 दिन की चिकित्सा में। लगभग कितना आ रहा है भाई जी आपको? 70 से 80%, लगभग 70 से 80% तक इनको जो है कि आराम मिल गया है। जो इनका आईबीएस का शुरुआत हुआ था उसमें अगर ये अभी चिकित्सा न लेते तो इनको आगे चल के ज़्यादा समस्याएं होती, और ये जो संग्रहणी है आईबीएस से बिगड़ जाती, जिद्दी हो जाती, तो बहुत ज़्यादा इनको भारी पड़ता चिकित्सा करवाने में, और बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता। लेकिन उन्हें सही समय पर मेरे पास आ गए और हमने उसका शमन कर दिया, इनके पित्तज आईबीएस का। और इनका जो मुख्य लक्षण जिसके चक्कर में ये पड़े थे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पित्त के प्रकोप के कारण, पित्त दोष के प्रकोप के कारण इनकी पेशाब के साथ में थोड़ा थोड़ा वीर्य जा रहा था। ये जो है कि बाकी सभी लक्षणों को अनदेखा करके, पित्त का जो बाकी सभी लक्षण जो मैंने अभी गिनाया है, सभी को अनदेखा करके केवल इसी लक्षण को ये देख करके, और ये पहुंचे थे डॉक्टरों के संपर्क में, जो दीवार छाप डॉक्टर है, झोला छाप डॉक्टर है, जो मूर्ख टाइप के, दुष्ट टाइप के, क्रूर टाइप के जो डॉक्टर हैं, जो जिनके पास दया और प्रेम नाम की तनिक भी कोई चीज़ें नहीं है, बहुत मतलब कहें तो नीच टाइप के डॉक्टर, उनके संपर्क में पहुंच गए। और ये जो नीच टाइप के डॉक्टर, क्रूर टाइप के डॉक्टर है, ये इनको ऐसा घुमाया, ऐसा लपेटा इस डॉक्टर ने अपने कुचक्र में कि इनका लगभग 30 से 35 हज़ार रुपया नुकसान हो गया। गरीब परिवार से होते हुए भी इनका 30 से 35 हज़ार रुपया लूट लिया लोग। देखिए ये सब जो दवाइयाँ हैं, ये सब हार्ड गरम गरम दवाइयाँ हैं, ये सब इनको जो है कि प्रयोग करवाया है डॉक्टर, है ना भाई जी? हाँ। ये सब है ना, ये सब जो शायद क्लियर नहीं दिख रहा है, ये सब जो दवाइयाँ हैं, ये हार्ड दवाइयाँ हैं, ये है, ये सब जो है कि इस तरह के हार्ड दवाइयाँ जो है कि प्रयोग करवाया है डॉक्टरों ने। और कुछ तो दवाइयाँ हैं जो पैकेट में बंद हैं, बहुत सारे। भाई जी जरा दीजिए, तो उधर दीजिए। ये जो दवाइयाँ हैं, इस जो सब आप दवाइयाँ देख रहे हैं, ये सब पुड़िया बनाना डॉक्टर ने, लूटखोर जो डॉक्टर हैं इनको दिए। इसमें कुछ नहीं, इसमें त्रिफला है, 2-2 चूट की त्रिफला इसमें भरा हुआ है। और उस त्रिफला कितना लिया था भाई जी इसका? 1700 रुपये डॉक्टर ने, हरामखोर जो डॉक्टर है उनसे 1700 रुपये इनसे लूट लिया इसका। और लगभग इसी तरह से इन्होंने 30 से 35 हज़ार, कुछ दवाइयाँ ऑनलाइन मंगवाए, कुछ डॉक्टर से मिल करके लिए, और इनका 30 से 35 हज़ार नुकसान हो गया। और देखिए कितने नीच तरह का डॉक्टर हैं। अगर डॉक्टर, तो भैया देखो ना, गले में जलन हो रहा है, ये कौन चिकित्सा करेगा? बार बार दस्त हो रहा है, ये कौन चिकित्सा करेगा? नाभि बिगड़ गई है, इसका चिकित्सा कौन करेगा? है ना? जलन हो रहा है शरीर में, पित्त का प्रकोप हुआ, इसकी चिकित्सा ना करके वो केवल वीर्य पर जो है कि काम कर रहे थे डॉक्टर, और इनसे जो है कि 30 से 35 हज़ार रुपये इनका बर्बाद हुआ, है ना भाई जी? हाँ।
और हमने जो है कि इनको किस तरह से चिकित्सा किया मैं बताता हूँ आपको। मैंने आंवला प्लस एलोवेरा का जूस दोनों का मिश्रण सुबह शाम, सिर्फ सुबह खाली पेट हमने सेवन करवाया। आज 5वां दिन है, 5 दिन सेवन कराया। दिमाग रसायन बट्टी, दिमाग जो है कि बहुत थोड़ा डरे हुए थे, इसलिए हमने दिमाग रसायन बट्टी, जठराग्नि शुद्धि बट्टी सुबह शाम भोजन के बाद दोनों टाइम हमने दिया, 1-1 गोली, है ना भाई जी। हाँ। और त्रिफला चूर्ण 1 चम्मच शाम को खाली पेट खिलाया इनको। त्रिफला का चूर्ण हम त्रिफला चूर्ण खुद बनाते हैं अपने यहाँ, रेडीमेड में यूज नहीं करता हूँ चिकित्सा में, अपने यहाँ बनाया हुआ त्रिफला चूर्ण इनको 1 चम्मच शाम को खाली पेट दिया। करीबन 5 बजे करीब में, 4-5 बजे करीब में उनको सेवन कराया था। तो इस तरह जो हमने चिकित्सा किया और इनकी समस्या में लगभग 80% रिलीफ मिला, है ना भाई जी। हाँ। जो पेशाब में जो थोड़ा सा वीर्य जा रहा था वो भी अब ठीक है, शांत है, बहुत लाइट सा थोड़ा सा अभी दिख रहा है कभी कभी, पर वो भी धीरे धीरे नियंत्रित हो जाएगा। हमने रूट समझ लिया, हमने देखा ना पित्त का प्रकोप है, तो हम मुख्यतः रोग का चिकित्सा नहीं करते हैं। आयुर्वेद में यही तो होता है कि रोग का चिकित्सा नहीं, दोष का चिकित्सा किया जाता है, जो कि हमने दोष का चिकित्सा किया। जो इनके शरीर में जो दोष विकृत हुआ था उसका हमने चिकित्सा किया और ये अब ये ठीक है। भैया आप खुश हैं? ठीक है, संतुष्ट हैं आप चिकित्सा से? तो अब ये खुश हैं, संतुष्ट हैं और आज हम इनको अपने घर भेज रहे हैं, घर जा रहे हैं अपने। और भाई जी जो दुष्ट टाइप के, क्रूर टाइप के डॉक्टर्स हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और जो लोग इनके चक्कर में फंसे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई कोई भी यूट्यूब वाला डॉक्टर से किसी के संपर्क में नहीं आना। वो ऐसा मतलब ऐसा बोलता है कि लगता है कि आप ये जो गारंटी लेता है ना कि 10 से 15 दिन में, चाहे 5 से 10 दिन में आराम हो जाएगा, उसके चक्कर में कभी भी नहीं पड़ना। क्योंकि ऐसा डॉक्टर मतलब कोई बोलता है 2000 का मेडिसिन है, कोई बोलता है 6000 का मेडिसिन है, कोई बोलता है 5000 का मेडिसिन है, ये मेडिसिन खाएगा तो जल्दी ठीक होगा। ऐसा कोई बात नहीं है भाई। सबसे पहले जो भी अपना गलती कर रहा है ना, वो सबसे पहले गलती करना बंद करो। जो भी गलती कर रहा है, मास्टर वैसा ना हो चाहे कुछ भी और भी हो, जो गलती कर रहा है वो गलती करना बंद करो तो अपने आप धीरे धीरे नियंत्रित हो जाता है, कंट्रोल में आ जाता है। नहीं तो अगर गलती नहीं छोड़ोगे तो ब्रह्मा भी बचाने वाला नहीं। हाँ बस भाई जी कह रहे हैं कि अगर गलती नहीं छोड़ेंगे तो ब्रह्मा जी भी नहीं बचा सकते। बात ये सही है, मैं सहमत हूँ इनसे। और छोड़ने के बाद शरीर में जो दोष प्रकोपित हुए हैं ना, है ना भाई जी, जैसे कि इनको पित्त का प्रकोप हुआ था, जो भी दोष प्रकोपित है वो दोष को शांत किया जाए, न कि रोग के ऊपर भागा जाए कि रोग क्या आ रहा है, पेशाब में क्या आ रहा है, शौच में क्या आ रहा है। वो तो ठीक है, डॉक्टर का काम है वो देखना कि पेशाब में क्या आ रहा है। अगर व्यक्ति देखने के चक्कर में पड़े तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, पागल हो जाएगा। तो जो जिसको समस्या है वो उसका काम नहीं देखना, वो पेशाब का और शौच का परीक्षण करना डॉक्टर का काम है। और उससे परीक्षण करके हमें यही पता चलता है कि शरीर में पित्त बढ़ा है, वात बढ़ा है या कफ बढ़ा है, तो हम उसको देखते हैं पेशाब को या मल मूत्र को, ताकि दोषों का पता चल सके। पर व्यक्ति ये जो कि गिलास में भरकर देखा करते थे और उसमें जो कि थोड़ा सा जम जाता था वीर है, तो उसको देख करके भयभीत और चिंतित हो जाते थे। तो कोई भी भाई जो इस तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने ऊपर, वो सावधान हो जाए कि इस तरह से गिलास में भर करके देखना आप बंद कर दें। आप बहुत बड़े वैज्ञानिक नहीं बने हो, ज़्यादा वैज्ञानिक बनने का प्रयास करोगे तो आपको बर्बाद होने से ब्रह्मा जी भी नहीं बचाएंगे। आपको चिकित्सा के बारे में क्या ज्ञान है जो आप भर भर के गिलास में देखते हो? मत देखो, देखोगे तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे और मरोगे डिप्रेशन में जाकर। तो गिलास में देखना बंद करो और किसी ऐसे डॉक्टर से संपर्क करो जो आपके दोषों का चिकित्सा करे, जो वात पित्त कफ के हिसाब से वो समझ सके कि आपके शरीर का कौन सा दोष प्रकोपित हुआ है, उस दोष की चिकित्सा कर सके। तो आप जो है कि अपने दोषों की चिकित्सा करवाएं, रोग के चक्कर में ना भागे। सेक्सोलॉजिस्ट मैं बताया हूं अपने वीडियो में कि सेक्स का समस्या सेक्स का नहीं, पेट का समस्या होता है, तो अपने पेट का चिकित्सा। एक बात और भाई, जो भी डॉक्टर बोलता है ना कि जो मतलब आगे चल के तुम मैरिज करोगे कोई काम कर नहीं रहोगे, नपुंसक कैसे हो जाएगा, उसके चक्कर में कभी भी नहीं मतलब वो सब कभी भी अगर वो सब मतलब कि जो बोलता है ना डॉक्टर, समझो कि तुमको लूटने का काम कर रहा है। और समझो ना कि जो तुम कि इधर कहीं के नहीं रहोगे यार। एक बात तो बोलना, एक कहीं को भी नहीं रहेगा। बस जो भी गलती करे ना, गलती को खाली सुधारो और जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, नहीं तो कोई बचाएगा नहीं। ऐसी शरीर खाली रहेगा और बस अंदर से तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। तो जो है कि और आप जो दीवाल छाप डॉक्टर, मैं अपने तरफ से कहूँगा, भाई साहब का भी यही मत है, पर मेरे तरफ से मैं कह दूँ कि जो दीवाल छाप डॉक्टर है ना, उनके चक्कर में आप लोग ना पड़ो भाई। उनके ही चक्कर में पड़े तो ये सब दवाइयाँ जो है ना, ये सब जो दवाइयाँ हैं ये वही डॉक्टर दिए हैं। और ये सभी पित्तवर्धक दवाइयाँ, सभी गर्मी बढ़ाने वाले सेक्स वर्धक दवाइयाँ और पित्तवर्धक दवाइयाँ हैं। इसको खाने के बाद इनकी कामुकता बढ़ती थी, पित्त बढ़ता था, और जिसके कारण इनकी जो पेशाब में जो वीर्य आता था और ज़्यादा उसका मात्रा बढ़ गया था, और गाज और जो है कि वीर्य पेशाब में आ रहा था, जिसको देख करके बहुत भयभीत और चिंतित हो गए थे।
तो बंधु मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है कि इन डॉक्टर के चक्कर में ना पड़ के आप कहीं भी किसी अच्छे आयुर्वेद चिकित्सक से जो पढ़े लिखे हैं उनके संपर्क में जा करके, जो BAMS वाले हैं उनके संपर्क में जा करके, या फिर जो झोला छाप है जो अच्छे दोषों का चिकित्सा करते हैं उनके संपर्क में जा करके आप चिकित्सा लें। ऐसे दुष्ट टाइप के जो क्रूर टाइप के डॉक्टर हैं उनसे चिकित्सा न करवाएं। तो मैं यही कहना चाहूँगा। और देखिए बंधु, ये भाई साहब पढ़े लिखे हैं, बहुत एजुकेटेड है, फिर भी इनके कुचक्र में फंस गए थे, क्योंकि इस तरह की समस्या होने के बाद आदमी को समझ में नहीं आता, कुछ एक बार भटक सा जाता है, भटक करके उनके कुचक्र में फंस गए। भाई जी क्या पढ़ाई क्या तैयारी करते हैं, थोड़ा बता दीजिए ताकि सामने। कंपटीशन की तैयारी करते हैं भाई। कंपटीशन की तैयारी करते हैं, एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, फिर भी इन दुष्ट डॉक्टर के चक्कर में फंस गए थे। खैर कोई बात नहीं, हमने इनको कुचक्र से बाहर निकाल दिया और अब ये खुश है, ठीक है, संतुष्ट हैं और आज ये अपने घर जा रहे हैं। तो बंधु आज के लिए इतना ही।